मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं। बाजार भरे हुए महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ, उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थी ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा। ब्लडी सिविलियंस, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्म गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का डर गुरूर में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, ये न्यूज़ क्या है? बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार ले। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए।